अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर हबीबुर्रहमान और आप देख रहे हैं क्वेटा टीवी। स्टूडेंट्स, कार्बोक्सिलिक एसिड में आज हमने डिस्कस करना है लेक्चर नंबर 7 को। ठीक, आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर 7 को और इसमें पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। इंटर कन्वर्जन का मतलब होता है आपस में बदलना, यानी आपस में बदलने वाले रिएक्शंस कार्बोक्सिलिक एसिड के C+OH, ठीक, एंड देयर डेरिवेटिव्स और कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव्स। जहाँ पर कार्बोक्सिलिक का O या OH निकलकर उसकी जगह कोई चीज़ लग जाए तो इसे हम डेरिवेटिव कहते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव का मतलब होता है बनने वाले, अखज़ शुदा। तो इंटर कन्वर्जन रिएक्शंस हमने पढ़ना है कार्बोक्सिलिक और उसके डेरिवेटिव्स का। अब स्टूडेंट्स, ये मुख्तलिफ़ किस्म के हैं, जैसा कि पहला है इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड, एसिड क्लोराइड को चेंज करना। इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। उसके बाद तीसरे नंबर पर हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एस्टर्स को और चौथे नंबर पर इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स को। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं पहले वाले से, जो कि है इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड। ठीक है, पहला इसमें क्या होगा स्टूडेंट्स, इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड्स। तो पहला है कन्वर्जन ऑफ एसिड इनटू एसिड क्लोराइड, यानी सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। ठीक, जैसा कि मैं यहाँ पर बना लेता हूँ CH3COOH को, और स्टूडेंट्स इसका नाम है एसिटिक एसिड, या फिर इसे हम आमतौर पे कहते हैं इथानोइक एसिड। ठीक, अब हम क्या करते हैं, अगर इस एसिटिक एसिड को SOCl2, इसे हम कहते हैं थायोनाइल क्लोराइड। क्या कहते हैं स्टूडेंट्स इसको, थायोनाइल क्लोराइड। अगर हम इसे थायोनाइल क्लोराइड के साथ मिला लें या फास्फोरस ट्राई क्लोराइड के साथ मिला लें, ठीक, तो यहाँ से एक क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ चला जाएगा और ये जो OH है यहाँ से निकल जाएगा। तो ये सिंपली क्या बन जाएगा, CH3C, और यहाँ क्लोरीन आकर ये वाला लग गया। ठीक, तो ये बन जाएगा स्टूडेंट्स एसीटाइल क्लोराइड। इसे क्या कहते हैं, एसीटाइल क्लोराइड। ठीक है, और इसका दूसरा नाम भी है, और दूसरा नाम है इसका इथानॉइल क्लोराइड। इथानॉइल क्लोराइड, इथेन 2 कार्बन को कहते हैं, लास्ट में ऑयल क्लोराइड लगेगा एसिड की जगह, तो इथानॉइल क्लोराइड इससे बन जाएगा। तो इस तरह क्या होगा कि एसिड क्लोराइड के अंदर चेंज होगा, ये एसिड था, ये एसिड क्लोराइड के अंदर चेंज हुआ स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, अगर आप पूरा रिएक्शन सीखना चाहते हैं तो इससे पहले के लेक्चर में रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर इसी रिएक्शन को हम डिटेल में भी कर चुके हैं। यहाँ चूँकि सिंपली हम सिर्फ कन्वर्जन को देख रहे हैं। नेक्स्ट है इसके अंदर कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड, यानी अब हमने क्या करना है, ये जो एसिड क्लोराइड हमने बनाया था, ठीक है, जिसे हमने नाम दिया था एसीटाइल क्लोराइड का, ठीक, जिसे हमने नाम दिया था एसीटाइल क्लोराइड का, इसको हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। किसके अंदर, एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। अब हम इसे क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इसे हम मिलाएंगे CH3COOH, यानी एसिटिक एसिड के साथ। मैं ज़रा एसिटिक एसिड का स्ट्रक्चर खोल के लिखता हूँ ताकि आपको ज़रा क्लियर हो जाए। ठीक, ये एसिटिक एसिड के साथ इसको मिलाएंगे और इसमें हम फास्फोरस ऑक्साइड को यूज़ करेंगे एज अ कैटलिस्ट, और साथ में इसको थोड़ा सा हीट करेंगे। तो एसिटाइल क्लोराइड को जब हम एसिटिक एसिड के साथ हीट करेंगे फास्फोरस ऑक्साइड की मौजूदगी में, तो अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर बन जाएगा CH3C+O, यानी ये जो क्लोरीन है ये स्टूडेंट्स यहाँ से निकल जाएगा। ठीक, और यहाँ से ये H निकल जाएगा, तो बाकी ये जो पोर्शन होगा स्टूडेंट्स ये वाला, ठीक, ये वाला पोर्शन इस ऑक्सीजन वाली जगह से यहाँ आकर लग जाएगा। ठीक,
तो CH3 डबल बॉन्ड O ये हुआ। इसके बाद हमने जाना है यहाँ से ऑक्सीजन से स्टार्ट करने, ऑक्सीजन C डबल बॉन्ड और CH3, ये ऑक्सीजन हुआ, फिर C डबल बॉन्ड O हुआ और CH3, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है। वैसे स्टूडेंट्स यहाँ पानी के मॉलिक्यूल निकलता है, लेकिन मैं आपको पूरा रिएक्शन नहीं समझा रहा, सिंपली इसका कन्वर्जन बता रहा हूँ। ठीक है। तो ये बन जाएगा एसिटिक एनहाइड्राइड, और साथ में यहाँ से ये H और ये Cl को अगर हम निकाल दें तो ये HCl यहाँ से निकल चुका है। ठीक। उसके बाद स्टूडेंट्स तीसरे पर हम चलते हैं, कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड। इसमें हम क्या करते हैं, ये जो एसिड क्लोराइड है जिसे हमने नाम दिया एसिटाइल क्लोराइड का। ठीक। अच्छा जी, इसको हम चेंज करते हैं किसके अंदर? एस्टर्स के अंदर, और यहाँ हमें इस्तेमाल करना पड़ेगा कोई अल्कोहल, जैसे मीथानोल हम यूज़ करेंगे। ठीक। क्या इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर हम यूज़ करेंगे मीथानोल को। ठीक है। अब क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर मीथानोल को जब हमने इसको एस्टर में बदलना है, ठीक है, तो यहाँ मीथानोल को जब हम इस्तेमाल करेंगे इसे एस्टर में चेंज करने के लिए, तो ये CH3 डबल बॉन्ड O, अब गौर से देखना है, CH3 डबल बॉन्ड O ये वाला, ये इसी तरीके से मौजूद रहेगा। ठीक। और ये जो Cl है ये H के साथ अलग हो जाएगा HCl की शक्ल में, तो बाकी OCH3 बच गया, वो यहाँ पर आके लग जाएगा OCH3। तो अगर आप इस पर गौर करें, ये बन चुका है एस्टर और इसका नाम है मिथाइल। ठीक। ये जो पोर्शन इसका ये मिथाइल है, और ये पोर्शन इसका क्या है? एसीटेट है। क्या है? मिथाइल एसीटेट। CH3 डबल बॉन्ड O, इसको एसीटेट कहते हैं, तो मिथाइल एसीटेट भी हम इसे कह सकते हैं। ठीक। और इसे हम मिथाइल एस्टर भी कह सकते हैं। ठीक। अब इसके बाद नेक्स्ट पे चलते हैं स्टूडेंट्स, कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड इनटू एसिड। तो ये हुआ एसिड क्लोराइड। अब मैं बार बार इसका नाम स्टूडेंट्स नहीं लिखूंगा। ठीक है। तो एसिड क्लोराइड, और इसे हमने भी कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एसिड के अंदर। तो यहाँ सिंपली इसके अंदर हम H2O पानी डालेंगे, तो ये बन जाएगा CH3 डबल बॉन्ड O। यानी आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर यहाँ से HCl निकल जाए तो बाकी OH इधर आकर लग जाए, तो ये वापस बन जाएगा क्या चीज़? वही एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ एसिड क्लोराइड। अब हमने क्या करना है? एसिड क्लोराइड को कन्वर्ट करना है अमाइड के अंदर। ठीक है। तो अमाइड में कन्वर्ट करने के लिए सिंपली हमें इसे किसके साथ मिलाना पड़ेगा? NH3 अमोनिया के साथ। ठीक है। NH3 के 2 मॉलिक्यूल लेंगे, तो सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स। यहाँ से जो NH2 है वो यहाँ पर क्लोरीन की जगह आकर लग जाएगा। ठीक है। NH2 क्या करेगा? क्लोरीन की जगह लगेगा, तो ये बन जाएगा ये वाला स्टूडेंट्स। ठीक। CH3 डबल बॉन्ड O अपनी जगह रहेगा, और यहाँ पर NH2 आकर लग जाएगा। सही। तो NH2 लग गया यहाँ पर, और साथ में क्या होगा? ये जो H और Cl रह गए ये HCl बनकर अलग हो जाएंगे, तो ये बन चुका है एसिड अमाइड। क्या बन चुका है? एसिड अमाइड बन चुका। ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसके बाद स्टूडेंट्स सेकंड टाइप की तरफ हम चलते हैं, सेकंड कन्वर्जन की तरफ चलते हैं। ठीक। और सेकेंडली हमने डिस्कस किया था कि हम पढ़ेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ एसिड्स, यानी हमने सबसे पहले एसिटिक एसिड को लेना है, CH3 डबल बॉन्ड OH, इसे हम कहते हैं एसिटिक एसिड, और इसको कन्वर्ट करना है किसके अंदर? एसिड एनहाइड्राइड के अंदर। तो सिंपली हम इसे मिला लेंगे CH3 डबल बॉन्ड OCl एसिटाइल क्लोराइड के साथ। अब होगा क्या स्टूडेंट्स? यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से Cl, और ये जो पूरा पोर्शन है स्टूडेंट्स ये इस एरिया से यहाँ आकर लग जाएगा। ठीक। तो CH3 डबल बॉन्ड OO ये अपनी जगह रहेगा, CH3 डबल बॉन्ड OO ये अपनी जगह रहेगा यहाँ तक। ठीक। ये वाला।
अब इसके बाद स्टूडेंट्स ये यहाँ आकर कार्बन के साथ जुड़ जाएगा, तो ये कार्बोनाइल कार्बन और फिर CH3, तो ये बन गया एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। क्या बन गया स्टूडेंट्स? एसिटिक एनहाइड्राइड बन गया। ठीक, अब सेकंड में स्टूडेंट्स इसका देखते हैं कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, यानी अब हमने क्या करना है, ये जो ऊपर हमने एसिटिक एनहाइड्राइड बनाया था, ठीक, ये वाला, ये ऊपर अभी हमने बनाया था एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक, अब इस एसिटिक एनहाइड्राइड को हमने बदलना है किसके अंदर? एस्टर के अंदर। ठीक, तो एस्टर में इसे बदलने के लिए स्टूडेंट्स हम इसे मिलाएंगे किसके साथ? मीथानॉल के साथ। किसके साथ मिलाएंगे? मीथानॉल के साथ। ठीक, तो अब होगा क्या स्टूडेंट्स कि ये जो पोर्शन है CH3C डबल बॉन्ड O, और यानी ये जो पोर्शन है, या फिर हम यूँ कहें कि ये वाला जो पोर्शन है CH3C डबल बॉन्ड O, ये सिंपली आकर इस पोर्शन के साथ अलग हो जाएगा। ठीक, तो अब देखिए जी क्या बन गया? CH3C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड O, और फिर ये OCH3 के साथ लग गया। ठीक, तो ये बन गया एस्टर बन गया। क्या बन गया? इसे हम कहते हैं मिथाइल एसीटेट। ठीक, इसे हम बोलेंगे मिथाइल एसीटेट। ये मिथाइल है, ये एसीटेट पोर्शन है, या हम इसे बोलेंगे मिथाइल एस्टर। क्या बोलेंगे इसे? मिथाइल एस्टर, या डाई मिथाइल एस्टर भी इसे हम कहते हैं, क्योंकि इसमें 2 मिथाइल ग्रुप है और ये बीच वाला एस्टर है, तो इसे हम डाई मिथाइल एस्टर भी कह सकते हैं। अब बाकी स्टूडेंट्स इस रिएक्शन में ये जो हाइड्रोजन रह गया था ये वाला, ठीक, ये हाइड्रोजन यहाँ के लग जाएगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, यानी CH3C डबल बॉन्ड OOH। तो आप गौर करें, ये दोबारा एसिटिक एसिड बन चुका। ठीक है, ये पोर्शन दोबारा एसिटिक एसिड बन गया। नेक्स्ट है जी कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, यानी हमने एसिड एनहाइड्राइड को कन्वर्ट करना है किस चीज़ के अंदर? एसिड के अंदर। किसके अंदर? एसिड के अंदर। तो ये सिंपल सा रिएक्शन होगा, हमने इसे सिर्फ पानी में डालना होगा। ठीक, तो स्टूडेंट्स ये देखिए, ये वाला जो है एक H लेकर अलग हो जाएगा, तो अगर आप गौर करें CH3C डबल बॉन्ड OOH, तो ये बन गया एसिटिक एसिड, तो ये कन्वर्ट हुआ एसिड के अंदर। और बाकी जो पोर्शन है स्टूडेंट्स इसका CH3, ये दूसरा जो पोर्शन है इसका, ठीक है, ये अलग एक एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? अलग एक एसिटिक, ये CH3 बन गया। ठीक, C डबल बॉन्ड O, CH3C डबल बॉन्ड O, ये OH इसके साथ आके लगेगा, तो ये एक और एसिटिक एसिड बन जाएगा। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट्स का कन्वर्जन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड, यानी हमने एसिड एनहाइड्राइड को, जिसे हम एसिटिक एनहाइड्राइड यहाँ पर कहते हैं, इसे हमने कन्वर्ट करना है अमाइड के अंदर। तो सिंपली हमें इसको मिलाना पड़ेगा किसके साथ? अमोनिया के साथ। ठीक, अमोनिया के साथ मिलाएंगे तो सिंपल सा रिएक्शन होगा स्टूडेंट्स, ये वाला पोर्शन NH2 के साथ अलग हो जाएगा, ये बना लेगा CH3C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये बन जाएगा एसिड अमाइड। ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट्स? एसिड अमाइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर? अमाइड के अंदर। और बाकी जो चीज़ रहेगा स्टूडेंट्स, ये वाला H तरह के लगेगा, तो CH3C डबल बॉन्ड OOH, CH3C डबल बॉन्ड OH, तो ये क्या बन गया? एसिटिक एसिड बन गया। ठीक, नेक्स्ट स्टूडेंट्स ये दूसरा वाला भी हो गया। उसके बाद हम आते हैं तीसरे नंबर पर, इंटर कन्वर्जन ऑफ एस्टर्स। तो सबसे पहले कन्वर्जन ऑफ एसिड, यानी सबसे पहले हमने क्या करना है, ये जो एसिटिक एसिड होगा इसे हमने कन्वर्ट करना है एस्टर के अंदर। ठीक है, एस्टर के अंदर इसको हम क्या करेंगे? कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें हम यूज़ करेंगे मीथानॉल को किसी एसिड की मौजूदगी में। बहुत ही सिंपल स्टूडेंट्स रिएक्शन होगा। ये देखिए, ये वाला जो पोर्शन है ये इसके साथ अलग हो जाएगा। ठीक, तो CH3C डबल बॉन्ड O, ये ठीक है, CH3C डबल बॉन्ड OCH3, तो ये बन गया मिथाइल एसीटेट भी सेम स्टूडेंट्स कहते हैं, मिथाइल एसीटेट।
ये मिथाइल है, ये एसीटेट पोर्शन है, या इसे हम क्या कह सकते हैं, डाई मिथाइल, ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं स्टूडेंट्स, डाई मिथाइल एसीटेट भी कह सकते हैं, ठीक, डाई मिथाइल एसीटेट भी इसे हम कह सकते हैं और मिथाइल एसीटेट भी इसे कह सकते हैं। तो बाकी देखिए HHO, तो इसका मतलब है ये पानी बनकर अलग हो जाएगा। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स इसमें कन्वर्जन ऑफ एस्टर इनटू एसिड। अब हमने बनाना है एस्टर को, ठीक, ये हो गया CH3 C डबल बॉन्ड O और OCH3, तो ये एसीटेट मिथाइल एसीटेट है, सही, जिसे हम कहते हैं डाई मिथाइल एस्टर या मिथाइल एसीटेट। इसे हमने कन्वर्ट करना है किसके अंदर, एसीटेट के, इसको हमने कन्वर्ट करना है सॉरी एसिड के अंदर। तो सिंपल सा रिएक्शन होगा, पानी डाल देंगे, ठीक, ये देखिए जी, ये सॉरी मैं इसको ज़रा एक मिनट रिमूव कर दूं, ये वाला पोर्शन स्टूडेंट्स ये पानी के साथ अलग हो जाएगा, ठीक, तो फिर गलत कर दिया मैंने, ये वाला, ठीक है, ये वाला पानी के साथ अलग हो जाएगा, तो बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O ये और OH, ठीक, तो ये बन गया क्या चीज़, ये बन गया एसिटिक एसिड, और बाकी क्या रह गया स्टूडेंट्स आपके CH3OH, मीथानोल बच गया, ठीक है, ये क्या बच गया, मीथानोल अल्कोहल बच गया, ठीक। नेक्स्ट कन्वर्जन ऑफ एस्टर इनटू अमाइड। अब हमने क्या करना है, जो एस्टर है, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मिथाइल एसीटेट या डाई मिथाइल एस्टर, इसको हमने कन्वर्ट करना है अमाइड में। तो सिंपली हम इसे किसके साथ मिलाएंगे, अमोनिया के साथ मिला लेंगे, सही। जब अमोनिया के साथ मिलाएंगे तो ये इसके साथ NH2 निकल जाएगा, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये बन गया एसिड अमाइड, क्या बन गया, एसिड अमाइड, और साथ में क्या चीज़ बच जाएगा, CH3OH, तो ये बन गया मीथानोल, CH3OH, ये स्टूडेंट्स क्या बन गया, मीथानोल, ठीक। तो इसका कन्वर्जन भी ख़त्म हुआ। लास्ट में हम चलते हैं स्टूडेंट्स इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स की तरफ, ठीक है, लास्ट है इसका चौथा, इंटर कन्वर्जन ऑफ अमाइड्स। तो पहले हम पढ़ेंगे कन्वर्जन ऑफ एसिड, यानी पहले हमने क्या करना है, एसिटिक एसिड को बदलना है अमाइड के अंदर, ठीक। तो इसके लिए हम सिंपल सा रिएक्शन करेंगे, इसे किसके साथ मिलाएंगे, अमोनिया के साथ मिला लेंगे, ठीक। तो जब अमोनिया के साथ मिलाएंगे स्टूडेंट्स ये अलग हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड ONH2, तो ये बन गया एसिड अमाइड, ये अलग हुआ, और साथ में क्या बचेगा स्टूडेंट्स, HHO, तो ये बन गया वाटर का मॉलिक्यूल। और उसके बाद इसका नेक्स्ट स्टूडेंट्स कन्वर्जन ऑफ अमाइड, यानी अब हमने क्या करना है, ये जो एसिड अमाइड था NH2 वाला, ठीक, ये एसिड अमाइड था, अब इस एसिड अमाइड के स्टूडेंट्स हमने दोबारा एसिड बनाना है, तो सिंपली इसमें पानी डाल देंगे। अब पानी डालने से क्या होगा स्टूडेंट्स, ये वाला ये पोर्शन देखे दोबारा से, ठीक है, ये बन जाएगा CH3 C डबल बॉन्ड O और OH, तो ये बन गया दोबारा एसिटिक एसिड, और साथ में HNH2, ये दोबारा बन जाएगा NH3, जिसे हम कहते हैं अमोनिया। तो स्टूडेंट्स ये था आज का हमारा लेक्चर, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया है। कोई चीज़ क्लियर ना हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।